हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इनइक्वालिटी। हमने लास्ट एपिसोड में समझे थे कुछ सिंबल, उनका मीनिंग, और उन सिंबल को यूज़ करते हुए हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं डिस्कस कुछ स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन। इनइक्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप के ही क्वेश्चन। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम स्टेटमेंट्स लेंगे और उसके बेसिस पे दो कंक्लूजन लेंगे। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, मिस मत करिएगा, पूरा एपिसोड देखे बिना मत जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा होगा जिसमें हमको दे रखे हैं स्टेटमेंट्स एंड उसके बेसिस पे हमको दे रखे हैं कंक्लूजन। यहाँ दो कंक्लूजन दे रखे हैं। ऑप्शन आपको ऐसा मिल जाएगा कि लाइक ऑप्शन 1 ओनली कंक्लूजन 1 करेक्ट, ऑप्शन 2 कंक्लूजन 2 ओनली करेक्ट, ऑप्शन 3 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 4 बोथ आर नॉट करेक्ट एंड ऑप्शन 5 ऐसा हो जाएगा ईदर 1 और सेकेंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन तो कैसे भी आ जाएंगे, हमको मेन देखना होता है कि इसमें से कोई भी कंक्लूजन करेक्ट है नहीं है या ईदर वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही। अब चलिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। बेसिकली इन क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो हम ऑब्जर्व कर लें, हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो कि हम बस ऑब्जर्व कर लें, या हम इसको पेन एंड पेपर से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस आंसर जल्दी लाना है, तो आप किसी भी मेथड से करें। ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारे विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर नहीं हो पा रहा तो पेन एंड पेपर का यूज करें, लेकिन कोशिश ये करें कि एक क्वेश्चन आपका 30 सेकेंड में हो जाए सॉल्व। अब यहाँ पहले हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है, दैट v इज ग्रेटर देन p। अब हमको बेसिकली कनेक्ट करना है v और p को। फटाफट से स्टेटमेंट में खोजते हैं कि v और p कहाँ दे रखे हैं और हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें v दे रखा है यहाँ और p दे रखा है यहाँ। अब हमें करना है इन दोनों को कनेक्ट। मान लो अगर मैं कहूँ, मैं सिंपली ऑब्जर्व अगर करूँ, यहाँ हमें दे रखा है v इज ग्रेटर देन t एंड t इज इक्वल टू m। अब जो v है वो t से ग्रेटर है और t अगर m के इक्वल है तो v जो है m से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। और यहाँ हमको दे रखा है m इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू p। अब अगर m p के इक्वल हुआ या m p से ग्रेटर हुआ, एनी हाउ v जो है क्या होगा, p से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। ये फटाफट से मैंने ऑब्जर्व कर लिया। अब नहीं हो पा रहा अगर ऑब्जर्वेशन, तो एक बार हम लिख के भी देख लेते हैं। यहाँ हमको दे रखा है दैट v इज ग्रेटर देन t एंड t इज इक्वल्स टू m एंड एक हमें यहाँ दे रखा है m इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू p। ये मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल वाला सिंबल है, यानी दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक पॉसिबिलिटी होती है कि m जो है क्या हो जाए, p के इक्वल हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो m है वो p से क्या हो, ग्रेटर हो। दोनों ही पॉसिबिलिटी में v जो है वो क्या रहेगा, v जो है वो p से क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि v जो है वो t से ग्रेटर है और t जो है m के इक्वल है। अब अगर v t से ग्रेटर है, t m के इक्वल है, इसका मतलब v m से भी ग्रेटर है। अब m किसी से बड़ा हो या m किसी के इक्वल हो, एनी हाउ v उससे भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन। इसका मतलब कंक्लूजन 1 तो हो गया बिल्कुल ही करेक्ट। अब कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है, कंक्लूजन 2 कह रहा है t इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू h। अब हम इसको फटाफट से करते हैं कनेक्ट कि कहाँ पे हम t और h को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको अगेन दे रखा है t इज इक्वल्स टू m, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p एंड p इज स्मॉलर देन h। मतलब हमको t और m को और m से h तक हमें कनेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं दैट t इज इक्वल्स टू m, करेक्ट, t इज इक्वल टू m, m इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू p एंड p इज स्मॉलर देन h। अब हम क्या m और h को कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कैसे? क्योंकि m जो है हो सकता है p के इक्वल हो या p से ग्रेटर हो, h जो है वो p से डेफिनेटली क्या है, ग्रेटर है। सो m और h का क्या कोई कनेक्शन यहाँ बैठ रहा है? हो सकता है m h से ग्रेटर हो सकता है m h से स्मॉलर हो सकता है दोनों इक्वल भी हो। मतलब यहाँ हमको सर्टेनिटी से पता नहीं चल रहा कि m और h का क्या रिलेशन है। और अगर m और h का रिलेशन नहीं है तो हम t से भी कैसे जोड़ सकते हैं? इसका मतलब कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं हो रहा। डेफिनेटली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, कंक्लूजन 2 डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट।
अगेन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और दे रखे हैं उसके बेसिस पे दो कंक्लूजन। कंक्लूजन 1 कह रहा है दैट k इज ग्रेटर देन i। अब हमें k और i को कनेक्ट करना है। k हमको दे रखा है यहाँ, i हमको दे रखा है यहाँ। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे भी k और r कनेक्टेड है और यहाँ पे भी r और i कनेक्टेड है, मतलब हमें क्या करना है, सिंपल r के थ्रू हमें k और i का रिलेशन निकालना है। ये चीज तो क्लियर हो गई। दे रखा है r जो है वो क्या है, k से क्या है, ग्रेटर है। यहाँ दे रखा है r जो है क्या है, ग्रेटर है i से। ये बन गया प्रॉपर अरेंजमेंट। अब सेम वही चीज, क्या i और k का कोई भी रिलेशन फॉर्म हो सकता है क्या, नहीं पता। इस बेसिस पे हम नहीं बता सकते। हो सकता है i और k क्या हो, इक्वल हो सकता है i k से स्मॉलर हो सकता है k i से स्मॉलर हो। मतलब कोई स्पेसिफिक हमको रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा, सिर्फ पॉसिबिलिटी पता चल रही, सर्टेनिटी यहाँ पे हमको पता नहीं चल रही। सो इसलिए कंक्लूजन 1 तो हो गया गलत। नेक्स्ट कह रहा है z इज ग्रेटर देन i, और हम कह सकते हैं i इज स्मॉलर देन z, दोनों ही सही है। अब हम z और i को कैसे कनेक्ट करें, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें i और n क्या हो रहे हैं, आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ अगर ध्यान दें तो n और z भी क्या है, आपस में कनेक्टेड है। अब या तो ऑब्जर्वेशन कर ले या तो लिख ले। अब सिंपली यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, n जो है वो क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू e है। e जो है वो स्मॉलर देन क्या है, z है। और यहाँ दे रखा है n जो है वो क्या है, i के इक्वल है। ये चीज हमको दे रखी है। अब अगर n i के इक्वल है, इसका मतलब जो रिलेशन n z के साथ होल्ड करेगा वही सेम रिलेशन i भी क्या करेगा, z के साथ होल्ड करेगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा है कि जो n है वो e से या तो स्मॉलर है या तो इक्वल है। और ये डेफिनेट दे रखा है जो e है वो डेफिनेटली z से क्या है, स्मॉलर है। e जो है वो डेफिनेटली z से स्मॉलर है। सो n भी क्या होगा, z से डेफिनेटली स्मॉलर ही होगा ना। और अगर n z से डेफिनेटली स्मॉलर है, इसका मतलब i भी क्या होगा, z से डेफिनेटली स्मॉलर। अब यहाँ क्या दे रखा है कि i जो है वो z से क्या है, स्मॉलर है। इसका मतलब कंक्लूजन 2 क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ, अगर नहीं समझ आया तो देखें। i जो है वो क्या है, n के इक्वल है। क्लियर। n जो है या तो e से स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, दो केस बन रहा है, मैं दोनों लिख देती हूँ। एक में मैंने लिखा कि n जो है वो e से क्या है, स्मॉलर है। एक में मैं लिख रही हूँ n जो है वो e के क्या है, इक्वल है। ठीक। अब इन दोनों केसेस को अगर हम देखें, यहाँ दिख रहा है i जो है n के इक्वल, n e से क्या है, स्मॉलर है, e z से क्या है, स्मॉलर है। इसका मतलब n भी क्या होगा, z से स्मॉलर होगा। और अगर n z से स्मॉलर है तो i भी क्या है, z से स्मॉलर है। इस केस में देखिए i n e तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। सो इसका मतलब अगर e z से जो भी रिलेशन होल्ड करेगा, सेम रिलेशन i भी होल्ड करेगा। और इसके अकॉर्डिंग z से e क्या है, छोटा है। अगर e z से स्मॉलर है तो i भी क्या होगा, z से स्मॉलर होगा। सो मतलब दोनों ही पॉसिबल, दोनों ही केसेस में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट i इज स्मॉलर देन z, और जो कि हमें कंक्लूजन 2 में दे रखा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। हम ऑप्शन देखेंगे, जिस भी ऑप्शन में हमको दे रखा हो ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, वो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो दे रखा है, इसमें भी हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और कुछ कंक्लूजन दे रखा है। अब यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है P और U को। दोनों ही कंक्लूजन में P और U दे रखा है। और इसमें मजे की बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान दो, इसमें एक में तो दे रखा है जो P है वो U से क्या है, स्मॉलर है। एक में दे रखा है P जो है या तो U के इक्वल है। अब हो सकता है दोनों में से कोई भी सही ना हो सकता है कोई एक सही हो। और ऐसे केसेस में जनरली एक हमारा कंक्लूजन फॉलो होता है जो कि होता है ईदर वाला, ईदर 1 और सेकंड इज करेक्ट। बट वो तब फॉलो होगा जब ये दोनों ही क्या हो रहे होंगे, फॉलो नहीं हो रहे होंगे। अगर कोई इसमें से एक फॉलो हो गया तो ईदर वाला पॉसिबिलिटी यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए एक बार प्रोसीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अब इसमें हमको दे रखा है जो P है वो क्या है, Q से या तो स्मॉलर है या उसके इक्वल है। Q जो है वो क्या है, R से या तो स्मॉलर है या तो उसके इक्वल है। R जो है वो क्या है, S के इक्वल। ये चीज तो हमको दे रखी है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ दिख रहा है कि जो S है वो U से भी क्या हो रहा है, रिलेटेड है। S U से कैसे रिलेटेड हो रहा है, जो S है वो V से क्या होगा, स्मॉलर या इक्वल। यहाँ दे रखा है ना, V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। सेम चीज U जो है वो V से ग्रेटर देन और इक्वल है। सो ये बन गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अच्छा, अब अगर हम ध्यान दें, ये सारे सिंबल क्या हो रहे हैं, हर किसी में कॉमन।
और यहाँ बीच में बस एक ही सिंबल आ रहा है इक्वल का। इसका मतलब आर जो भी रिलेशन इधर साइड लेफ्ट साइड से रिलेट करेगा सेम रिलेशन एस भी होल्ड करेगा, एस उधर राइट साइड वाले से जो भी रिलेशन होल्ड करेगा आर भी सेम रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर हम देखें फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, पी जो है Q से या तो स्मॉलर है या इक्वल है, Q जो है R से या तो स्मॉलर है या तो इक्वल है। इसका मतलब P जो है वो क्या होगा, R से भी या तो स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा। R जो है डेफिनेटली S के इक्वल है, तो इसका मतलब P जो होगा वो क्या होगा, S से या तो स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा। S जो है V से स्मॉलर है या इक्वल है, इसका मतलब P जो है वो भी क्या होगा, V से या तो स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा। और V जो है वो U से स्मॉलर या इक्वल है, इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो P है या तो U से स्मॉलर होगा या तो क्या होगा, इक्वल होगा। अब कंक्लूजन 1 कह रहा है नहीं, P जो है डेफिनेटली U से क्या है, स्मॉलर है। नहीं, हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो। कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है कि P क्या है, U के इक्वल है। हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, वो लगा देते हैं ऑप्शन दैट नन इज ट्रू या नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ हमको ऑप्शन दे रखा है तो। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है कि या तो कंक्लूजन 1 सही है या तो कंक्लूजन 2 सही है, दोनों एक साथ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है P जो है U से स्मॉलर हो सकता है P जो है U के इक्वल हो, इन दोनों में कोई एक ही चीज हो सकती है ना। जब ये सिंबल लगा होता है तो हम क्या कहते हैं, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हमको भी नहीं पता होता है कि वो ग्रेटर है या इक्वल है, या स्मॉलर है या इक्वल है। अब या तो हम कहेंगे कि P जो है U से स्मॉलर है या तो P U के इक्वल है, तो इस केस में आंसर क्या आ रहा है, इधर 1 और 2 इज करेक्ट। और आप देखिएगा एक ऑप्शन आपको दे रखा होगा जिसमें आपको दे रखा होगा इधर 1 और 2 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि हो सकता है P जो है U से स्मॉलर हो या हो सकता है P U के इक्वल हो, मतलब दोनों में से तो कोई एक सही है ही सही, इसलिए इसमें हमारा लग गया इधर वाला पॉसिबिलिटी। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कुछ स्टेटमेंट्स और उसके बेसिस पे कंक्लूजन। अब यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है Z और E को। अब Z और E को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, E यहाँ पर है और Z यहाँ पर है। अगर हम देखें यहाँ पर X दिख रहा है और यहाँ पर भी X दिख रहा है, यानी X कॉमन हो सकता है। सो ये हो गया कि X जो है वो E से क्या है, स्मॉलर है। अब यहाँ देखिए यहाँ दे रखा है जो X है वो Y से क्या है, ग्रेटर है। Y जो है वो क्या है, Z से ग्रेटर है या फिर उसके इक्वल है। ये बन गया फाइनल अरेंजमेंट। अब कह रहा है कि जो Z है वो E से क्या हो, स्मॉलर हो। अगर हम ध्यान दें E जो यहाँ जो X है ये क्या है, E से स्मॉलर है। यहाँ जो Y है वो X से क्या है, स्मॉलर है। इसका मतलब Y E से भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। और जो यहाँ Z है, Z या तो Y के इक्वल होगा या Z Y से स्मॉलर होगा। एनी हाउ अगर हम दोनों पॉसिबिलिटी देखें, एनी हाउ Z E से क्या होगा, एनी हाउ Z E से क्या हो रहा है, स्मॉलर। सो इसका मतलब कि हमारा कंक्लूजन 1 तो क्या है, बिल्कुल सही। आप देखें Z अगर Y के इक्वल भी है, Y X से छोटा, X E से छोटा, तो इसका मतलब Z भी क्या हो गया, E से छोटा हो गया। Z अगर Y से छोटा है, Y X से छोटा, X E से छोटा, इसका मतलब Z तो सबसे छोटा हो गया, यानी Z क्या हो गया, E से स्मॉलर हो गया। सो दोनों ही केस में कंक्लूजन 1 तो क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट। अब सेकेंड कंक्लूजन कह रहा है O इज ग्रेटर देन Y। अब यहाँ पर O और X कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर X और Y कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि जो O है वो क्या है, X से ग्रेटर है या फिर उसके इक्वल है। और X जो है वो क्या है, Y से डेफिनेटली ग्रेटर है। अब अगर X Y से डेफिनेटली ग्रेटर है, सेम चीज़ अगर O और X इक्वल हुए तो भी, और अगर O X से ग्रेटर हुआ तो भी O क्या होगा, डेफिनेटली Y से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा ना। देखिए इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है, अगर O और X इक्वल है तब भी O Y से ग्रेटर है, अगर O X से ग्रेटर है, X Y से ग्रेटर है, तब भी O Y से ग्रेटर है। इसका मतलब दोनों ही कंक्लूजन क्या होगा इस क्वेश्चन में, करेक्ट। आपको ऑप्शन में ऐसा दे रखा होगा, बोथ कंक्लूजन्स आर करेक्ट। सो इसमें दोनों ही कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, करेक्ट। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि H जो है वो C से क्या है, स्मॉलर है। अब यहाँ पे हम H और C को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हम ध्यान दें यहाँ पर H और F का रिलेशन हमको दिख रहा है और यहाँ पे हमको F और C का रिलेशन भी दिख रहा है, यानी इसमें हम F के थ्रू H और C का रिलेशन निकाल सकते हैं। F जो है H से क्या है, स्मॉलर है, और F जो है वो किसके इक्वल है, F जो है वो किसके इक्वल है, C के।
ये बना फाइनल अरेंजमेंट। अब H और C का रिलेशन देखें। यहाँ पे हमको दे रखा है कि जो H हो वो C से क्या होना चाहिए, स्मॉलर, बट अकॉर्डिंग टू दिस C और F इक्वल है और F H से स्मॉलर है, इसका मतलब C भी क्या होगा, H से स्मॉलर होगा। इसका मतलब यहाँ तो बिल्कुल रिवर्स बन रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि H जो हो वो C से स्मॉलर हो, बट यहाँ H क्या हो रहा है, C से ग्रेटर हो रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन 1 तो सही बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन कह रहा है जो D है वो G के क्या हो, इक्वल हो। अब हम D और G को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हम ध्यान दें सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि D और C कनेक्टेड है, D और C कनेक्टेड है और C और G भी क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड। तो हम ये कर सकते हैं कि D और C को कनेक्ट करें और C और G को कनेक्ट करें। अब जो D है वो क्या है, C से ग्रेटर है और जो C है वो G से क्या है, स्मॉलर है। अब सेम सिंबल आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, जब भी ऐसी पॉसिबिलिटी आती है सो इन दोनों का कोई रिलेशन फॉर्म हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है D और G इक्वल हो सकता है D G से ग्रेटर हो सकता है G D से ग्रेटर हो, मतलब हम कोई एज सच स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब कंक्लूजन 2 भी क्या है, बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनल रिजल्ट इसका होगा none of the conclusion is correct, neither one nor second is correct। कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि आपने देखा हमने कुछ स्टेटमेंट समझे, उसके बेसिस पे 2 कंक्लूजन दे रखे थे, हमने समझा कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है कौन सा नहीं सही हो सकता है। सेम बेसिस पे अगला एपिसोड भी हम करेंगे और अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जिसमें हमको दे रखे होंगे 3 कंक्लूजन। सो अगर आज का एपिसोड समझ में आया तो करिए खूब सारी प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि हमें देखना है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा सो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप कोई भी एपिसोड फिर मिस नहीं करेंगे। रखिए अपना खूब सारा ध्यान, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।